उस झाड़ी के बीच में से आवाज आती है, मूसा अपनी पांव से जूतियां निकाल दे, क्योंकि मैं अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कारण है कि परमेश्वर अपने आप को इन तीनों खानदान के साथ, इन तीनों लोगों के साथ जोड़ता है? एक ही कारण है, ये तीनों बहुत परेशान थे और दुखी थे। आप सुन रहे हैं मेरी बात? कौन थे ये लोग? ये बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। अब्राहम के जीवन पर आप थोड़ा सा दृष्टि डालकर देखिए, वो किस तरीके का मनुष्य था। परमेश्वर ने उसको उसके देश से, कुटुंब से, उसके परिवार से बाहर निकलने के लिए कहा, और वो देश प्रदेश में एक यात्री के समान फिरता रहा। और उनके जीवन में जब देखे, जब वो शादीशुदा था, तो उनके पास संतान नहीं थी, औलाद नहीं थी, कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने उसके जीवन में, देखो, जहां पर संकट है, जहां पर, वहां पर परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां पर संकट है, जहां पर दुख है, जहां पर तकलीफ है, जहां पर बीमारी है, जहां पर लाचारी है, वहां परमेश्वर मौजूद है, ताकि वो अपने आप को आपके जीवन में सिद्ध करे। इसलिए वो अब्राहम का, इसलिए वो इसहाक का, इसलिए वो याकूब का परमेश्वर है, ताकि उसके संकट के समय में परमेश्वर अपने आप को उनके बीच में सिद्ध करे। तभी तो वो परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी तो वो परमेश्वर है। हालेलुया। तभी तो वो परमेश्वर है। हालेलुया। आज के दिन आपके जीवन में परमेश्वर अपने आप को सिद्ध करे। हालेलुया कहे चर्च। जितनी भी मुश्किल हालात से आप क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में आज उदय होने वाला है। हालेलुया कहे चर्च। हालेलुया कहे चर्च। जोर से कहे, परमेश्वर मेरे जीवन में उदय हो जा। हालेलुया। 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 आपकी जिंदगी से बंधन टूट रहे हैं। हालेलुया। आप एक बड़ी गवाही के साथ बुलाए जाएंगे वापस। हालेलुया कहे चर्च। आमीन। कोई तो कहे, परमेश्वर मेरे जीवन में उदय हो जा। विश्वास से जो कह रहा है, अगले संडे उसकी गवाही का नंबर यीशु के नाम में। मैंने कहा, जो विश्वास से कह रहा है, अगली गवाही आपकी होगी। हालेलुया कहे चर्च। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? लेट गॉड अराइज। कोई तो कहे, परमेश्वर उदय हो जाए। क्यों? अब कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं इस जीवन में शायद मैं अकेला चल रहा हूं। Sometimes you feel like this कि I'm alone, मैं अकेला चल रहा हूं और मेरे जीवन में मुझ पर कोई दृष्टि करने वाला नहीं है। आपको लगता है कि आपका बहुत ही जो क्लोज रिश्तेदार था, फ्रेंड था, जो आपका साथी था, शायद अब आप सोचते हैं कि उसके जाने से अब मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूं। आज के वचन से आपको सुसमाचार सुनाता हूं, आप अकेले नहीं, प्रभु आपके साथ है। आप अकेले नहीं, प्रभु आपके साथ है। और आज के दिन प्रभु उदय हो जाए। प्रभु उदय हो जाए। भजन संहिता 68 निकाले, कोई अपनी बाइबल खोले, साम नंबर 68। वाह, ग्लोरी टू गॉड। आशीष, होल्ड द की। ओ संबाला बादिशी खराबो।
लेंदेरे मेने से केंदेरे वो नामा नामा ले मैंने लेंदेरे बोली शिखा ना बोली तेरे आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप मुश्किल घड़ी से जा रहे हैं, हेलो मेरे साथ कितने लोग यहाँ पर हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, जब आप मुश्किल घड़ी में होकर जा रहे हैं, जब आपके घर में परिवार में कोई भी चीज कोई भी वस्तु काम में नहीं आ रही है, आपकी ताकत से चीजें ठीक नहीं हो रही है, आपके बार बार समझाने से आपके घर के बच्चे पति घर परिवार ठीक नहीं हो रहा है, आपकी कोई चीज काम नहीं आ रही है, ये मनुष्य के जीवन में ये टाइम आना बहुत जरूरी है जहां पर उसको ये महसूस हो जाए, जिसको ये पता चल जाए मेरी कोई भी चीज अब मेरे जीवन में काम नहीं आ रही है। ये बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार प्रभु ऐसा होने देता है, कई बार प्रभु ऐसा होने देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप समझ जाए, परमेश्वर चाहता है कि आप समझ जाए कि आपको इस मानव जीवन में, इस मनुष्य जीवन में आपको उसकी खुदा की, उस प्रभु की, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आपको जरूरत है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं मैं अकेला अपनी जिंदगी जी सकता हूं। जी, बहुत सारे लोगों का ये सोच है, ये विचार है मैं अपनी जिंदगी जी सकता हूं, क्योंकि लोगों के पास बुद्धि है। क्या है? वो कहते हैं मैं बुद्धि से जी लूंगा। वीर जो बलवान होते हैं वो कहते हैं मैं अपने बल से जी लूंगा। धनी लोग कहते हैं मैं अपने धन से जी लूंगा। कई बार ऐसा लोगों की सोच होती है कि मैं अकेला जी सकता हूं, लेकिन आपको बोल दूं मैं, इस जीवन में आप अकेले नहीं जी सकते। आपको प्रभु की जरूरत है, आपको प्रभु की जरूरत है। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? प्रभु आज आपकी जरूरत है, कुछ नहीं चाहिए आपको। प्रभु कहता है इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने घर में दाहिने हाथ से मैं तुझे थामे रहूंगा। प्रभु कहता है आई एम विद यू, मैं तेरे साथ हूं। बट ये चीजें हमें कई बार रियलाइज नहीं होती, महसूस नहीं होती है। हमें 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 महसूस करना है, हमें विश्वास करना है। हमारी चीजों के बीच में हमें प्रभु को बुलाना है, हमारे जीवन में हमें प्रभु को बुलाना है। कम ऑन चर्च, कोई तो मेरी बात समझ रहा है? मुझे प्रभु की जरूरत है। ये बात आज आपके दिल में डालना चाहता हूं, दिमाग में डालना चाहता हूं। आप उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। कम ऑन, आज उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अधूरे हैं। आपने कुछ भी हासिल किया, प्राप्त किया, बनाया, रखा, जोड़ा, सब चीजों से बढ़कर आपको आज ये बात समझनी है कि मुझे प्रभु की जरूरत है। भजन संहिता 68 वर्ष नंबर 1। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हो और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उठे, परमेश्वर उठे ये मतलब क्या है? बाइबल बताती है तेरा परमेश्वर न सोता न उठता है। जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, अगर ये लाइव स्ट्रीम कट जाती है तो आप दोबारा ज्वाइन करें, इस संदेश को जरूर सुने। परमेश्वर उठे, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? पास्टर जी इसका मतलब क्या? परमेश्वर उठे मतलब परमेश्वर लेटा हुआ है क्या? बोलो, क्या परमेश्वर लेटा हुआ है? लेकिन भजन संहिता लिखने वाला व्यक्ति ये क्या कह रहा है कि परमेश्वर उठे? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है पास्टर जी? जो भजन संहिता को लिख रहा है उसका तात्पर्य क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर उठे, परमेश्वर उठे, जोर से कहे
परमेश्वर उठे, परमेश्वर उठे, परमेश्वर उठे, परमेश्वर उठे। परमेश्वर उठे। जब हम ये बात बोल रहे हो, भजन संहिता में लिखने वाला ये बात बोल रहा है, लेट गॉड अराइज, लेट गॉड अराइज, लेट गॉड अराइज। वो ये बोल रहा है, परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरी मुसीबतों के बीच में आप खड़े हो जाए। कोई तो पकड़ रहा है इस बात को। वो कह रहा है कि परमेश्वर मेरे जीवन में मैं बिल्कुल असहाय हूं, मैं बिल्कुल बेसहारा हूं, मैं अपनी मदद अपने आप नहीं कर सकता, मैं अपनी चीजों को अपने आप ठीक नहीं कर सकता। वो ये भजन संहिता में वो ये लिख रहा है, परमेश्वर मेरी मुश्किलों के बीच में, मेरे संकट के बीच में तू खड़ा हो जा। ओ हालेलुया। क्या कह रहा है? कह रहा परमेश्वर उठे, लेट गॉड अराइज, लेट गॉड अराइज, लेट गॉड अराइज। परमेश्वर उठे। और उसके बाद लिखा है, उसके शत्रु तितर बितर हो, उसके शत्रु तितर बितर हो, और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है कि देखिए, जब प्रभु उठेगा, परमेश्वर उठेगा, कहा मिड्स ऑफ योर सप्लिकेशंस, आपके दुखों के बीच में आप कहते हैं प्रभु से, आप आइए प्रभु और खड़े हो जाए। देखिए, एक व्यक्ति को चारों तरफ से घेरा जाता है, एक व्यक्ति को चारों तरफ से घेर लिया जाता है शत्रु से, और वो व्यक्ति बेचारा गुफा में बैठकर क्या बोल रहा है? सब भाग गए प्रभु, सेना भी मर गई मेरी, जितने लोग मेरे मददगार थे, जितने लोग मेरे खुद के सूरवीर योद्धा थे, प्रभु वे सब जा चुके हैं। वो भी छिपकर कहता है कि मैं अपने शत्रुओं से चारों तरफ से घिरा हुआ हूं, मैं अपने शत्रुओं से घिरा हुआ हूं। और उस समय में ये वो व्यक्ति है जो कह रहा है, लेट गॉड अराइज। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी बात सुन रहे हैं? वो कह रहा है, मैं शत्रु से घिरा हुआ हूं प्रभु, चारों तरफ से शत्रु मुझ पर धावा कहने वाले हैं प्रभु, वो मुझे घेरने वाले हैं, वो मुझे बांधने वाले हैं, मुझे बंधक बनाने वाले हैं, मुझे आज के दिन मरना होगा प्रभु। लेकिन एक बात, एक प्रार्थना वो करता है दिल से और कहता है, परमेश्वर उठे। सेना गई, हथियार गए, सब गए, एक ही उम्मीद बची है, एक ही सहारा बचा है, एक ही उपाय बचा है। परमेश्वर उठे। हेलो, आपको पता है परमेश्वर कैसे आपके अंदर अराइज होगा? आपके अंदर परमेश्वर अराइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परमेश्वर उठे होने चाहिए आपके अंदर, परमेश्वर खड़े होने चाहिए। आप नहीं होने चाहिए खड़े, प्रभु आपके अंदर खड़े होने चाहिए, और उसी के बाद अपने शत्रु पर आप जयवंत होंगे। परमेश्वर उठे। जोर से बोले, जोर से बोले, परमेश्वर उठे। जो भी काम आज नहीं बन रहे हैं, आज प्रभु खड़े होंगे, आज बनेंगे यीशु के नाम में। आज जिन लोगों ने आपके ना कहा है, वो हाँ बोलेंगे यीशु मसीह के नाम में। जिस जगह पर आपने निंदा और निराशाओं को देखा है, आज के दिन परमेश्वर उसका दुगना आदर आपको देने जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा कहे चर्च, परमेश्वर उठे। आपको परमेश्वर की आवश्यकता है। खुदा आपके जीवन में अराइज होने चाहिए। मैं देखता हूं बहुत सारे मसीह क्रिश्चियंस लोगों के बीच में प्रभु नहीं है, प्रभु है, सोए हुए हैं। बाइबल बताती है स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव रखने की। ऐसे बहुत विश्वासी है जिनके जीवनों में प्रभु उठे हुए नहीं है, प्रभु खड़े नहीं है, और इसी वजह से उनको शर्मिंदगियों का चेहरा देखना पड़ता है।
परमेश्वर उठे। आज इस बात पर गौर करें, अपने आप से सवाल पूछना, क्या मेरे जीवन में प्रभु उठे हुए हैं? क्या मेरे अंदर प्रभु खड़े हैं? क्या प्रभु मेरे अंदर अराइज हो चुके हैं? क्योंकि जब प्रभु अराइज होंगे, आप जय के साथ वापस आएंगे। आपको प्रभु अराइज अपने अंदर प्रभु को जगाना, प्रभु को उठाना है, खड़े करना है प्रभु को। कैसे होगा? मेरी बात ध्यान से सुने। आपको प्रतिदिन उसके साथ फेलोशिप करनी है, संगति करनी है। फेलोशिप, आपको प्रतिदिन उसके साथ फेलोशिप करनी है, संगति करनी है। प्रतिदिन आपका एक गहरा रिश्ता उसके साथ होना चाहिए। और जब आप दुआ में बैठते हैं प्रभु से आप मांगते हैं कि प्रभु, हर चीज से बढ़कर मुझे आपकी प्रेजेंस की, आपकी उपस्थिति की जरूरत है। मेरे अंदर आ प्रभु, मेरे अंदर आ। कम ऑन, मेरे घर में नहीं, मेरे अंदर। सुन रहे मेरी बात को? मेरे अंदर आ प्रभु। उसका पवित्र आत्मा जब वो आपके भीतर अराइज होगा, जब आप उसके साथ एक फेलोशिप का रिश्ता, एक अच्छा रिश्ता, एक मजबूत रिश्ता, एक गहरा रिश्ता जब आप उसके साथ बनाएंगे, गॉड विल अराइज। प्रभु अंदर खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरी बात सुन रहे हैं? बाइबल बताती है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे देह परमेश्वर के आत्मा का? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी देह परमेश्वर का? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी देह परमेश्वर का? क्या इस देह से सिर्फ मुझे नौकरी करनी है? क्या इस देह से सिर्फ मुझे पैसे कमाने हैं? क्या इस देह से मुझे सिर्फ जिम्मेदारियों को, दुनियावी बातों को करना है? मेरी बात सुनिए, ये सब सेकेंडरी है, ये दूसरे दर्जे की बातें हैं। लेकिन पहला दर्जा आपको पता होना चाहिए, आपका देह परमेश्वर का मंदिर है। आपका देह क्या है? आपका देह क्या है? आपका देह क्या है? और उसमें कौन बसता है? उसका आत्मा बसता है। अब आप सोच कर देखिए, मेरा देह परमेश्वर का मंदिर है, उसका आत्मा मेरे अंदर बसता है। तो मैं जहां जा रहा हूं, मैं कहां क्या लेकर जा रहा हूं? मैं प्रभु की प्रेजेंस लेकर जा रहा हूं। मेरी बात सुन रहे हैं? मैं जहां जा रहा हूं, मैं क्या लेकर जा रहा हूं? मंदिर। जोर से बोले। और मंदिर में कौन है? कौन है? मंदिर। मैं लेकर जहां जा रहा हूं, मैं क्या लेकर जा रहा हूं? जैसे मरियम के पेट में कौन थे? मरियम के पेट में कौन थे? कौन थे मरियम के पेट में? तो मरियम जहां जा रही थी, क्या लेकर जा रही थी? यीशु मसीह को। जोर से बोले। तो मैं भी मरियम हूं। बोलो, मैं भी मरियम हूं। है ना? बोलो, मैं भी मरियम हूं। और मैं भी क्या लेकर जा रहा हूं हर जगह? मैं किसको लेकर जा रहा हूं? मैं किसको लेकर जा रहा हूं? मैं यीशु को लेकर जा रहा हूं। मैं प्रभु को लेकर जा रहा हूं। मैं प्रभु की उपस्थिति को, प्रेजेंस को लेकर जा रहा हूं। और जब मैं इस तरीके से चल रहा हूं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, जहां पर आप खड़े होंगे वहां पर शैतान रह नहीं सकेगा। आपके अंदर कौन है? प्रभु यीशु। बोलो, कौन है? डर क्यों रहे हो? बोलो, कौन है मेरे अंदर? मेरे अंदर कौन है? तो आप जहां जा रहे हैं, तो आपके अंदर कौन जा रहा है? अगर आप बीड़ी पी रहे हैं, तो आप किसको बीड़ी पिला रहे हो? बोलो ना। करते हुए शर्म नहीं आती, बोलते हुए शर्म आती है। अगर मैं बीड़ी पी रहा हूं, तो मैं किसको बीड़ी पिला रहा हूं? अगर मैं दारू पी रहा हूं, तो मैं किसको दारू पिला रहा हूं? कितने लोग आज चर्च में हैं? हाथ जोड़ कर ये बोलना चाहता हूं, इन चीजों से तौबा कर ले। आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप उसको धूमा सूंघाओगे, वो छोड़कर चला जाएगा। आप अकेले रह जाओगे और आप पिटोगे शैतान से। एक पावरफुल चीज आपके अंदर है। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे।
पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय। पहले यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय 8 वचन से पढ़े। पहले यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय 8 वचन। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। जो कोई क्या करता है? पाप करता है, जोर से बोले, सुनाई नहीं दिया। वो किसकी तरफ से है? वह शैतान की ओर से है। तो गलती से मत कहना मैं प्रभु में हूं। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। हाँ जी, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। शैतान शुरुआत से बागे अदन से, अदन की वाटिका से वो क्या करता आया है? पाप करता आया है। हाँ, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ। ओह प्रेज द लॉर्ड, जोरदार ताली बजाए, जोरदार ताली बजाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सब इस वचन पर ध्यान लगाए। वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। बोले तो कौन? जोर से बोले, जोर से बोले। परमेश्वर का पुत्र यीशु इसलिए प्रकट हुआ, इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान के कामों को। यीशु मसीह किस लिए प्रकट हुआ? शैतान के कामों को नाश करे। यीशु मसीह किस लिए प्रकट हुआ? शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता। उसका बीज उसमें है, उसका बीज आप में है। हमें उसका बीज आपके अंदर है। हमें ओह, मेरी बात को कोई गौर से सुने। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। उसका बीज उसमें है, उसका बीज आप में है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब एक विश्वास से उसको विश्वास से ग्रहण करता है तो प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर उसकी आत्मा में आ जाते हैं, उसके हृदय में आ जाते हैं। हमें ध्यान से चलिएगा मेरे प्रियो, आपके अंदर परमेश्वर का एक बीज है, वो बीज का नाम यीशु मसीह है। परमेश्वर का बीज कौन है? कौन है? जोर से बोले। यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह। और वो कहाँ है? हमारे अंदर। आपको पता है आपकी ताकत कितनी बड़ी है? आपकी ताकत कितनी बड़ी है? यीशु आपके अंदर है। जो मसीह व्यक्ति है उसके अंदर यीशु मसीह है। परमेश्वर का बीज उसके अंदर है, परमेश्वर की उपस्थिति उसके अंदर है। आप इतनी ताकत को अपने अंदर लेकर चल रहे हैं जिसका कोई भी तुलना नहीं कर सकता है, कोई भी तुलना नहीं कर सकता। और आज मैं बताना चाहता हूं, यदि आप अपने आप को पवित्रता के जीवन में जिएंगे, यदि आज से आप अपने जीवन को प्रार्थना के जीवन में बनाकर रखेंगे, यदि जवान आज अपने आप को उसके साथ एक आत्मा एक रिश्ता करके उसके साथ चलेंगे, मैं बताना चाहता हूं आपकी डेस्टिनी, आपकी मंजिल एक पावरफुल मंजिल में बदल जाएगी। एक पावरफुल क्रिश्चियन आप होंगे यीशु मसीह के नाम में। एक पावरफुल मसीह आपको देखा जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका बीज
मेरे अंदर है, बोले। और उसकी पावर क्या है? वो शैतान के कामों को क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? तो जब मैं उसका बीज मेरे अंदर है और प्रभु मेरे अंदर है, उसकी प्रेजेंस मेरे अंदर है, तो मैं क्या करूंगा? शैतान के कामों को नाश करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जहां भी जाते थे दुष्ट आत्मा चिल्लाती थी। सुन रहे मेरी बात को? और यीशु मसीह पूरे अधिकार से कहता था, ए गंदी और अशुद्ध आत्मा उस मनुष्य में से निकल जा, और वो क्या होता था? निकल जाती थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब अंधे की आंख छुई तो क्या हुआ? अंधा देखने लगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब लंगड़े से कहा चल, तो चलने लगा। क्यों? क्योंकि प्रभु का जो बीज है वो पावरफुल है, पावरफुल। अब जहां जाएंगे उसकी उपस्थिति को लेकर जा रहे हैं, उसकी प्रेजेंस को, उसकी मौजूदगी को आप लेकर जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग क्यों निराश है? आज क्यों हताश होते हैं? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति से हम बाहर आ चुके हैं। आज मैं आपको वापस वहीं धकेलना चाहता हूँ यीशु के नाम में। कुछ लोग जाना नहीं चाहते, लेकिन मैं उनको धकेलता हूँ यीशु के नाम में। आज आपको मैं प्रभु की उपस्थिति में धकेलता हूँ यीशु के नाम में। आज परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर कब्जा करे यीशु मसीह के नाम में। उपस्थिति, जोर से कहे उपस्थिति। Come on, all you need is God's presence। बोले परमेश्वर, मैंने जाने में बहुत गलतियां की है, बहुत पाप किए, बहुत गलतियां की है, बहुत आज्ञाएं तोड़ी है। प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मुझे छाप कर, प्रभु मुझे पवित्र कर प्रभु, और मुझे अपनी उपस्थिति दे, मुझे अपनी उपस्थिति दे, मुझे अपनी उपस्थिति दे। आज के दिन आपके ऊपर उपस्थिति आ रही है। आज के दिन प्रभु के प्रेजेंस आपको छू रहा है। आज के दिन प्रभु का प्रेजेंस आपको बदल रहा है। आपकी मंजिल में जितने भी रोने पिटने वाले पॉइंट हैं, आज यीशु के नाम में वो डिस्ट्रॉय हो जाए। आमीन ऊंचा कहे चर्च। हालेलुया, हालेलुया। What a wonderful God। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मेरी बात ध्यान से सुने। ये समय चल रहा है फास्टिंग्स का। ये 40 दिन की उपवास का दिन चल रहा है। रोजा भी इनको बोलते हैं, रोजे का दिन चल रहा है। तो अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में ढकेले। सुन रहे मेरी बात? आप, मुझे पता है शैतान जोर लगाएगा, आपको बिजी करेगा, आपके कामों को बढ़ाएगा, आपके बिजी शेड्यूल को वो बड़ा कर देगा, शेड्यूल को बड़ा कर देगा ताकि आप प्रार्थना ना करें। ये बात भी गौर से सुन लीजिए। लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है, मुझे उसकी प्रेजेंस में अपने आप को धकेलना है, धकेलना है। हालेलुया। आपको पता कैसे धकेले जाते हैं? कई बार हाथ से, कई बार लात से। आपको धकेलना है। यस और नो? आपको उसकी उपस्थिति में जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। आपके ऊपर उसके प्रेजेंस, आपके ऊपर उसकी उपस्थिति बढ़नी चाहिए। एक मिनट मेरी बात को सुने। प्रेजेंस, जोर से कहे प्रेजेंस। आना, उसका बीज मेरे अंदर है, यीशु मसीह मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। अब जरूरत क्या है? वो बैठा हुआ है, अब उसको कहना खड़े हो जा प्रभु। अब प्रभु खड़े होंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब प्रभु खड़े होंगे। आमीन। और बाइबल बताती है, भजन संहिता
68 में क्या लिखा है कि परमेश्वर जब उठते हैं उसके शत्रु क्या हो जाते हैं? उसके शत्रु क्या हो जाते हैं? आपके शत्रु क्या हो जाएंगे? जब आप अपने आप को उसकी प्रेजेंस में धकेलेंगे तो आपके शत्रु क्या होंगे? तितर बितर हो जाए। तीतर भीतर जोर से कहे हालेलुया। हालेलुया। तीतर भीतर जोर से कहे। तितर बितर। और उसके बाद क्या लिखा है? लिखा है 68 के आगे लिखा गया है, पढ़ो। और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाएंगे। उसके बैरी उसके सामने क्या हो जाएंगे? भाग जितने जाए। भी आपके बैरी है, जितने भी आपके पीछे बैरी है, शत्रु ने जितनी भी सेना आपके पीछे लगाई है, बैरी 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 उसके सामने से भाग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसके बाद क्या लिखा है? जैसे मोम, जैसे धुआं उड़ जाता है जैसे धुआं उड़ जाता है, वैसे ही उनको उड़ा दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब प्रभु मुझ में अराइज होंगे, जब प्रभु मुझ में उतरे होंगे, बैरी उसके सामने भाग जाएंगे जैसे धुआं उड़ जाता है। वो प्रभु उसको धुएं के समान उड़ा देगा। आगे क्या लिखा है? और जैसे मोम आग की आग से पिघल जाता है, जैसे मोम आग की आग से पिघलता है, वैसे ही तू उन्हें, वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नष्ट हो। वैसे दुष्ट लोग उसकी उपस्थिति से नष्ट हो जाएंगे। All you need is आपको प्रभु की उपस्थिति की जरूरत है। मैं बोलना चाहता हूँ इस समय का आप इस्तेमाल करें, फास्ट के साथ, उपवास के साथ, घुटनों को तोड़कर, भूख को मारकर, नींद को छोड़कर, आलस को छोड़कर, काम को छोड़कर उसकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में अपने आप को झोंक दे। और देखना जब आप पहाड़ से उतरेंगे आपके चेहरे से किरणें निकलेगी, किरणें। आप जयवंत होकर बाहर आएंगे। आमीन। और आप आकर बाहर देखेंगे सब कुछ शांत हो जाएगा आपके लिए, सब कुछ शांत हो जाएगा। अपने हाथों को उठाए, अपनी आंखें बंद करें। प्रभु मैं विश्वास करता हूं, प्रभु ये वचन मेरे लिए है, ये वचन हमारे लिए, हम कलीसिया के लिए। प्रभु जी आप चाहते हैं कि हम अपने आप को आपकी प्रेजेंस में झोंके। आपकी प्रेजेंस आती है तो प्रभु दुष्ट लोग नष्ट हो जाते हैं। आपकी प्रेजेंस आते हैं तो उसके शत्रु तीतर बीतर हो जाते हैं। आपकी प्रेजेंस आती है तो परमेश्वर जितने बैरी हैं वे सब भाग जाते हैं। आज परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ यहोवा शालोम चर्च पर, यहोवा शालोम फेलोशिप चर्च के ऊपर, जवानों के ऊपर, बड़ों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, सबको प्रभु, बच्चों के ऊपर आपकी उपस्थिति आ जाए प्रभु जी, आपकी उपस्थिति आ जाए प्रभु जी, आपकी उपस्थिति आ जाए प्रभु, आपकी उपस्थिति आ जाए प्रभु, आपकी उपस्थिति आ जाए, आपकी उपस्थिति आ जाए प्रभु, आपकी उपस्थिति आ जाए। अपने जुबान खोले प्रार्थना करे, उपस्थिति आ जाए। ओ अपनी जुबान ऊंची करे, बातें करे, बातें करे, बातें करे, बातें करे। रिपेदे से कहते दे बाबा बाबा बाबा, रिपेदे से कहते दे बाबा बाबा, रिपेदे से कहते बाबा। अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे कि प्रभु आपकी उपस्थिति मुझे दे, अपनी प्रेजेंस मुझे दे, अपनी उपस्थिति दे, मुझे भर दे प्रभु। आज के दिन प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, तेरा अनुग्रह मुझे दे, मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरे पापों को माफ कर, मुझे धोकर साफ कर, मुझे पवित्र कर प्रभु। आपकी उपस्थिति आ जाए प्रभु, आपकी उपस्थिति आ जाए प्रभु, आपकी उपस्थिति आ जाए प्रभु, आपकी उपस्थिति आ जाए, आपकी उपस्थिति आ जाए प्रभु, आपकी उपस्थिति आ जाए, आपकी उपस्थिति आ जाए प्रभु। हालेलुया। सज्जन प्रार्थना करे, कोई चुप न रहे, ऊंची आवाज में ये आखिरी समय 5 मिनट आपके पास है, प्रार्थना करें। जो अन्य भाषा जानता है अन्य भाषा में प्रार्थना करें। और रिपेदे से के देने बोला रबा बाबा ऋषिका रबा, हाथों को उठाए, हाथों को आसमान में हिलाए और प्रभु से मांगे मांगे मांगे। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने,
जानता मेरा बैरी, मेरा शत्रु मुझे किस तरफ से वो घेरना चाहता है, मुझे किस तरफ से वो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी करना चाहता है। लेकिन आज आपकी उपस्थिति के दौरान, आपके प्रेजेंस में मैं उसके सारे छिपी हुई युक्तियों को यीशु के नाम में नष्ट करता हूँ। आमीन। ऊंचा करें चर्च। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, जोर से कहें होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु का आत्मा मुझसे बात कर रहा है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो बीमार है, यदि कोई बीमार है, आज प्रभु का आत्मा कह रहा है तू विश्वास कर ले। आपको किसी के सम्मुख बोलने की जरूरत नहीं है। यदि आप बीमार हैं, आप ध्यान से सुने, आज विश्वास करें। यदि कोई आपके रिश्तेदारों में बीमार है, आज उसकी चंगाई के लिए आप विश्वास कर ले। यदि कोई मरने वाला है, आज विश्वास कर ले कि प्रभु का आत्मा उसे आज जिंदा करेगा। आज मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के लहू से, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु जो भी भाई और बहन बीमारी की हालत में है, मरने वाला है, आज के दिन आपका लहू जाकर उसे छुए, आपका लहू जाकर उसे आजाद करे, आपका लहू जाकर उसे चंगा करे। और होली गोस्ट में प्रार्थना करता हूँ बीमारी की आत्मा यीशु मसीह के नाम में उसके शरीर से निकल जाए। आमीन। ऊंचा करें चर्च में। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाकर विश्वास करें, धन्यवाद करें। आप चंगे हो चुके हैं, आप चंगे हो चुके हैं, धन्यवाद करें। हाथों को हिलाकर चंगाई आपके शरीर में बह रही है। आपके पेट, हड्डी, गुर्दे, फेफड़े चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। आप अपने घुटनों से चंगाई प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम में। आपके घुटने चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ अपने घुटने पर रखे, यीशु के लहू की जय, ओ यीशु के लहू की जय। आपके घुटने पर हाथ रखे होंगे, यीशु के लहू की जय। आप चंगे हो चुके हैं, ताली बजाकर सेलिब्रेट करें। प्रभु जी सब बातों पर कंट्रोल किया, धन्यवाद। आपने बीमारों को चंगा किया, धन्यवाद। आपने बंदियों को आजाद किया, धन्यवाद। आपने लोगों को अपनी रूह से और आत्मा से भरा, धन्यवाद। और ये सब प्रभु जी पूरी कलीसिया आत्मा में परिपूर्ण होने जा रही है, मैं विश्वास करता हूँ। पूरी कलीसिया प्रभु आपकी प्रेजेंस में बढ़ने जा रही है, मैं विश्वास करता हूँ। पूरी कलीसिया प्रभु जी असंभव बातों को संभव होते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने ऐसा कर दिया प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद। तू इस सब बातों का पिता है, तू हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारे अपराधों का क्षमा करता है। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगता हूँ, आमीन।